गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब अपनी बेटी को बोल रहा है कि 7 साल पहले मेरी जो उम्र थी वो तुम्हारी जो प्रेजेंट उम्र है, तुम्हारी जो प्रेजेंट एज है उससे 7 टाइम्स थी। एंड ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और 3 साल के बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। और 3 साल के बाद क्या बोल रहा है कि मेरी उम्र जो है, मेरी एज जो है वो तुम्हारी जितनी एज होगी उसकी 3 times हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। एंड इसमें बोला इजंट दिस इंटरेस्टिंग, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। एल्जेब्रिकली का मतलब है हमें पहले इक्वेशंस बनानी है जो जो हमें कंडीशंस दी हैं उसके अकॉर्डिंग, और दूसरा ग्राफिकली मतलब ग्राफ के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करना है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली बोला है तो आपको दोनों ही करने हैं, इक्वेशंस भी बनानी है और ग्राफ भी बनाना है। ओके, तो इसके लिए बच्चों पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। क्या क्या बोला है हमारे पास, आफ्ताब और आफ्ताब की डॉटर। तो पहले तो हमें उनकी प्रेजेंट एज को लेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमें प्रेजेंट एज पता नहीं होगी हम आंसर नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x years। आफ्ताब की एज मैंने लेट कर ली x years, एंड लेट द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, और डॉटर की एज को ले लेंगे हम y years। ओके, फिर हमें क्या बोला है बच्चों, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। तो पहले हम 7 years ago दोनों की एजेस बनाएंगे। सो 7 years ago, 7 years ago पहले किसकी एज बनाएंगे, एज ऑफ आफ्ताब। ओके, सो आफ्ताब की एज हो जाएगी बच्चों हमारे पास, एगो मतलब पहले, तो पहले में एजेस क्या होती हैं, ईयर्स माइनस हो जाती हैं, तो सॉरी 7, x माइनस 7 ईयर्स। ओके, और वैसे ही 7 years ago एज ऑफ डॉटर, और डॉटर की एज हो जाएगी y माइनस 7। ओके, और फिर क्या बोल रहे हैं वो कि अब 7 years ago आई वॉज कौन, आफ्ताब। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर सकते हो, आफ्ताब, आफ्ताब्स एज इक्वल्स टू कितनी बोल रहे हैं वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारी एज का, जो अभी तुम्हारी प्रेजेंट एज है उसका 7 times था, तो दैट मीन्स 7 times ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ, जो अभी जितनी बोल रहा है कि जो आपकी प्रेजेंट एज है, पहले तो हमने 7 years ago एजेस बना ली, उसके बाद अब हमने इनको इक्वल करके लिखना है। इक्वल करके इस तरह से लिखना है जैसे आफ्ताब अपनी बेटी को बोल रहा है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी, अगर 7 साल पहले वाली जो एज होती तो उससे कितना था, 7 times। ओके, तो y माइनस 7, सो इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, 7y माइनस 49, x और y की वैल्यू एक तरफ अरेंज लेफ्ट साइड में। ओके, x माइनस 7y इक्वल्स टू 42, माइनस 42 बच गया बच्चों। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। सो ये था हमारा फर्स्ट केस, आप इसको केस लिख सकते हो, इन केस 1। ओके, अब सेकंड केस में क्या बोल रहे हैं, सेकंड केस में इन केस 2 केस में क्या बोल रहे हैं, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। तो सबसे पहले तो 3 years फ्रॉम नाउ एजेस बनानी पड़ेगी, तो हम लिख सकते हैं 3 years
फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद, एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की एज हो जाएगी बाद में, अगर फ्रॉम नाउ बोला है मतलब आफ्टर है, बाद में है, तो बाद में एजेस क्या हो जाएंगी, ईयर्स उसमें प्लस हो जाएंगी। और वैसे ही एज ऑफ डॉटर, और डॉटर की एज भी हो जाएगी y+3। फिर दोबारा से हमें कंडीशन लगानी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोल रहा है वो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्ताब अपनी बेटी को बता रहा है कि 3 साल के बाद मेरी जो आयु है, मेरी जो एज है, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, कि मेरी जो एज है वो तुम्हारी एज की 3 गुना हो जाएगी। तो मतलब आफ्ताब की एज और इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर्स एज। ओके, सो x + 3 = 3y + 9। फिर x और y की वैल्यू अरेंज कर लेंगे, 9 और प्लस का 3 माइनस, x - 3y = 6। ये आ गई बच्चों सेकेंड इक्वेशन। ओके, ये तो हमने इक्वेशन बना ली, ये हमारे पास हो गया एल्जेब्रिकली। ये एल्जेब्रिकली 2 इक्वेशंस आ गई। अब हमें क्या निकालना है, ग्राफ। तो ग्राफ निकालने के लिए पहले हम लिखेंगे बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखो इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, x - 7y = -42। अब क्या करेंगे, हम वेरिएबल इनको अलग कर देंगे। एक वेरिएबल हम लेफ़्ट साइड में रख लेंगे, जैसे मैंने x को लेफ़्ट साइड में रख लिया, -42 और माइनस का 7y राइट साइड में अरेंज कर दिया। ओके, सो ये बन गई हमारे पास x की वैल्यू। अब हम लेट करेंगे किसकी, y की वैल्यू लेट करते जाएंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करते जाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं y की वैल्यू लेट कर लेती हूँ, और इसके लिए एक ग्राफ के लिए हमें बॉक्स बनाना पड़ता है। बॉक्स में वैल्यूज़ लिख सकते हो आप, x एंड y, और 2 वैल्यू काफ़ी होती है बच्चों ग्राफ पे। ग्राफ क्या होता है, लाइंस होती हैं, तो एक लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट काफ़ी होते हैं। ओके, सो लेट, पहले मैं लेट कर रही हूँ, लेट x = 5, क्योंकि बच्चों हमने वैल्यू ऐसी रिप्लेस करनी है जो 9 से छोटी हो और 9 से ही बड़ी हो, क्योंकि आपके जो ग्राफ होता है उसमें मैक्सिमम लाइंस 9 या 10 में आती हैं। जो भी आपके पास बॉक्सेस काउंट करके आप x एक्सिस और y एक्सिस क्वाड्रेंट बनाते हैं, तो फिर वैल्यू रिप्लेस करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस तरह की वैल्यू रिप्लेस करनी है कि आपको रिप्लेस भी छोटी वैल्यू करनी है और आंसर भी छोटी में आना चाहिए। ओके, सो y मैंने ले लिया 5। नाउ x = -42 + 7, और y की वैल्यू 5 ली है तो उसको भर दो यहाँ पे, -42 + 7 5 = 35। सो x = -42 बड़ा है, प्लस का 35 छोटा है, तो हमारे पास बच जाएगा बच्चों -7। तो यहाँ पे बॉक्स में वैल्यू भर देंगे। क्या आया, x हमारे पास आ गया -7 और y की वैल्यू मैंने ली 5। ओके, नाउ फिर अगेन लेट करेंगे, लेट y = y मैं 6 ले लेती हूँ। सो x = x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, x की वैल्यू हो जाएगी, जो आपके पास इक्वेशन है उसमें पुट करनी है, 7y है, 7 × 6। सो x = -42 एंड +42। सो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 0। बॉक्स में हम रिप्लेस कर देते हैं, x आ गया 0 और y हमने ले लिया 6। ओके, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन से। अब हमें सेकेंड इक्वेशन से जो है वो वैल्यूज़ निकालनी है। सो सेकेंड इक्वेशन के लिए आप यहाँ कर सकते हो, मैं यहीं पे कर लेती हूँ इसको, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन टू के लिए भी हमें ग्राफ चाहिए, उसके लिए हमें बॉक्स बनाना है, x और y की वैल्यू। ओके, तो इक्वेशन 2 क्या है बच्चों, हमारे पास इक्वेशन 2 है x - 3y = 6। इसमें भी x की वैल्यू को
लेफ्ट में रहने दो और वाई की वैल्यू को राइट साइड में ले जाओ। ओके, सो लेट कर लेंगे। मैंने लेट करना है वाई, लेट वाई इक्वल्स टू, मैंने 0 ले लिया। देन एक्स इक्वल्स टू 6 + 3 × 0, 6 + 0 = 6। तो एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 6 और वाई की वैल्यू मैंने ली 0। नाउ मैं लेट कर लेती हूँ, लेट y इक्वल्स टू -1। अगर y मैंने -1 ले लिया सो x हो जाएगा 6 + 3 × -1, 6 ± -3 और आंसर आ गया हमारे पास, x की वैल्यू आ गई 3, x आ गया 3, y मैंने लिया -1। अब ये जो हमने वैल्यू बच्चों फाइंड आउट किए हैं, अब इनको हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ग्राफ पे इसको किस तरह से प्लॉट करना है मैं आपको बताती हूँ। देखो, हमने जो जो वैल्यू बनाई है, ओके, मैं ये वैल्यूज़ यहाँ लिख लेती हूँ ताकि हमें यहाँ पे प्लॉट करने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, फर्स्ट बॉक्स की वैल्यू है -7 and 5, 0 और 6। और सेकंड बॉक्स, जो सेकंड इक्वेशन से हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं, वो है हमारे पास x और y। ये है 6 और 0 और दूसरी है 3 and -1। ओके, सो ये है हमारे पास वैल्यूज़। अब हमें इनको प्लॉट करना है और प्लॉट करने के लिए बच्चों सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास ये जो ग्राफ होता है, इस ग्राफ पे देखो डार्क लाइंस भी लगी हैं और छोटी छोटी लाइंस भी हैं। तो आपने जब भी ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले मिड में, ग्राफ के मिड में, मतलब जिसमें इक्वल बॉक्सेस हों इधर उधर, वहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। और ये जो लाइन ड्रॉ करनी है, वर्टिकल लाइन लेनी है बच्चों, ये आपको डार्क पे रिप्रेजेंट करनी है। डार्क जो आपका ग्राफ है, डार्क वाली जो लाइन है उस पे ड्रॉ करनी है, बीच वाली में नहीं करनी। लाइट वाली पे करोगे तो आपको काउंट करना मुश्किल हो जाएगा। ओके, सो ये डार्क लाइन, और वैसे ही दूसरी, क्योंकि हमें क्वाड्रेंट्स बनाने हैं तो इसको ड्रॉ कर लेंगे। ओके, और ये होता है बच्चों एक्स एक्सिस, और ये भी एक्स एक्सिस, ये पूरा एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव में आता है और इसको एक्स डैश लिख लेते हैं हम। और ये हमारे पास ये है वाई एक्सिस, और ये वाई में पॉजिटिव वैल्यू होती है और यहाँ पे वाई डैश होता है। ओके, फिर ये हमारा ओरिजिन होता है, यहाँ पे दोनों वैल्यू, एक्स की वैल्यू भी और वाई की वैल्यू भी 0 0 ही होती हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। और ये आ गया हमारा एक्स एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट से, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। नंबर डाल लो 5 6 7 8 9। और ये नेगेटिव है तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ओके, और ये y की भी, ये भी नेगेटिव है तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, और जितना भी आप इसको बढ़ा सकते हो आगे, -7 भी आ सकता है यहाँ पे। ओके, -7 हमें चाहिए, हमें वो एक्स में चाहिए हमें बच्चों। तो वो क्वाड्रेंट आपको, आप ग्राफ में देख सकते हो आपको कौन कौन सी वैल्यू नीडेड है, उसके अकॉर्डिंग करोगे। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये होता है थर्ड, और ये होता है फोर्थ। ओके, सो सबसे पहले फर्स्ट बॉक्स में हमारे पास वैल्यू है x -7 और y 5। x -7,
x -7, तो इसका मतलब है बच्चों x ये हमारे पास -7x है और y हमारे पास +5 है। तो हम लेंगे x, सबसे पहले x की वैल्यू को देखोगे, x की वैल्यू के ऊपर और y की वैल्यू के सामने। ओके, तो x हमारे पास है -7 के ऊपर और y है हमारे पास +5, तो ये +5 हमारे पास पॉइंट यहाँ आ गया बच्चों। ये आ गया हमारे पास -7 और +5। आप इसको पॉइंट -7 और +5, ये पॉइंट आ गया हमारे पास। और दूसरा पॉइंट है x0 एंड y6। x0 0 है x, तो x तो यहाँ है, और y6 तो y x के ऊपर और y के ऊपर। देखो ये x वाली वैल्यू है ना, तो x के ऊपर और y के सामने लेते थे हम, लेकिन अब x0 है तो इसलिए y की लाइन के ऊपर ही इसकी वैल्यू आएगी। तो यहाँ बनेगा 0 और 6 है बच्चों, 0 और 6, तो यहाँ पे आएगा ये बन गया 0 और 6। अब आपने एक इक्वेशन की जो पॉइंट्स हैं उनको रिप्लेस कर दिया है, तो इनको ज्वाइन कर लो, एक एक पॉइंट को ज्वाइन कर लेना, एक एक बॉक्स के जो आपके पॉइंट्स हैं। ओके, ये आ गया फर्स्ट पॉइंट, और जिस इक्वेशन का है उस इक्वेशन का आप इस पे नेम लिख सकते हो। सो ये है x - 7y = -42। ओके, अब आता है हमारे पास दूसरा। अब दूसरा बॉक्स है, दूसरे बॉक्स में है हमारे पास वैल्यू। पहली वैल्यू है x की है 6 वैल्यू और y है 0। तो ओके, y यहाँ पे 0 और x है 6, तो y 0 यहाँ सपोज होगा, और x अगर आपके पास 6 है तो x के ऊपर। तो ये आ गया हमारे पास 6 एंड 0। पहले बच्चों x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू। वैसे ही दूसरी वैल्यू है x और -3। ओके, तो x है हमारे पास 3 और y है -1, सॉरी x +3 का है, y -1 है। तो x3 के, देखो x3 के बिल्कुल ऊपर को, और y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू क्या है -1, तो उसके सामने। ये आ गया हमारे पास दूसरा पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट है 3 एंड -1 का, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। ओके, अब इनको भी ज्वाइन कर लो। ओके, स्केल को सेट करो और लाइन ड्रॉ करो। ग्राफ आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ये आ गया आपका ग्राफ। ओके, तो दैट मीन्स कि आपको इस तरह से वैल्यू बनानी है बच्चों, और इस तरह से प्लॉट करनी है। आई होप आपको ये समझ आ गया है। वैसे तो आपको आता होगा ग्राफ, लेकिन मैंने थोड़ी सी ये वैल्यू आपको समझा दी। सो कैसे फाइंड आउट करनी है और कैसे प्लॉट करनी है, और सबसे पहले तो क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको इक्वेशंस बनानी होती हैं, फिर उसको सॉल्व करना होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया बच्चों। अगर समझ आ गया है तो प्रैक्टिस करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।